बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ अनार का जूस। एक तो मैं आप लोगों को अनार का जूस बनाना बताऊँगी कि अनार का जूस घर में आप आराम से कैसे बना सकते हो, क्योंकि बाहर से जो मिलता है वो कितना प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट होती है, क्या होता है हमें नहीं पता। तो आज से हम अपने घर में खुद ही जूस बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले अनार को आपने छीलने का भी एक तरीका होता है कि कैसे इसे छीला जाए, कैसे इसमें से अनार के दानों को निकाला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तेज़ सी छुरी आपके पास होनी चाहिए, जिसके साथ आप आराम से अनार को छील लो। ठीक है, ऐसे अनार को ऊपर से सबसे पहले इसका छिलका उतारना चाहिए। ठीक है, फिर इसे 4 हिस्सों में काट लेना चाहिए। 4 हिस्सों में काट के इसके 4 हिस्से करके फिर अनार के दानों को आप आराम से निकाल सकते हो। तो अनार में बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। अनार में विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है, इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, फोलिक एसिड होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन सी कलर को बहुत वाइट करता है। अनार का जूस हमारे हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन बच्चों को भूख नहीं ना लगती, उन्हें आप अनार के जूस में ना थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के दें, उन्हें भूख लगना शुरू हो जाएगी। वैसे भी अनार का जूस वज़न को बहुत कम करता है। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं ना, वो अनार का जूस पिया करें। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है ना कि हम अपने आप को खूबसूरत रखना चाहते हैं, यंग रखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो डेली अनार का जूस पिएं। दिल के जो मरीज़ है उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। ये गुर्दों के लिए, ये जिगर के लिए, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए अनार का जूस बहुत ही बेस्ट होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को डेली पीना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने अनार के सारे दाने निकाल लिए। इसे निकालने के बाद फिर आपने इसे वॉश करना है, तो फिर हम इसका जूस निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को डेली इसे पीना चाहिए। वो अगर इसे डेली पिएंगे, जो उनकी स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है ना, पिगमेंटेशन, वो कभी भी नहीं होगी। और भी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ को ना, जब वो प्रेगनेंसी में होती है। तो अगर वो ऐसे अनार का डेली जूस पिएंगी, तो ये वो जितनी प्रॉब्लम्स उन्हें होती है ना, वो कभी भी नहीं होंगी। तो ऐसे अच्छे से अनार के दानों को धो के आपने जग में ऐसे डाल लेना है, और इसमें मैं 1 कप पानी का डालूँगी। ठीक है, और वैसे तो आजकल अनार मीठे आ रहे हैं, इनमें खटास नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं 1 चम्मच ना इसमें शुगर का ऐड करूँगी, चीनी का ऐड। ठीक है, ताकि अगर कोई खटास है तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसे कर लेते हैं ग्राइंड। अनार का जूस मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को मैदे का बहुत मसला है ना, उन्हें चाहिए अनार का जूस पिएं। जो वज़न कम करना चाहते हैं वो भी अनार का जूस पिएं। जो खुद को फिट रखना चाहते हैं, यंग रखना चाहते हैं, वो भी अनार का जूस पिएं। यानी कि इसमें इतने ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स है ना, जो आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको फिट रखने के लिए, को यंग रखने के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप इसे डेली पिएं, अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए, यंग रखने के लिए, और बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए। अनार का जूस आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। अनार का जूस कैंसर जैसे मर्ज से आपको दूर रखेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी सारी बातें जानने के बाद कि इसमें कितना कुछ होता है जो हमारी हेल्थ और ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप अनार का जूस नहीं पिएंगे। आप इसे रोज़ पिएं, खुद भी पिएं और अपने प्यारों को भी पिलाएं। और अनार का जूस ऐसे आप जब घर में बनाओगे ना, तो आपको सुकून होगा कि हम खुद बना रहे हैं, आंखों के सामने बना रहे हैं, ये बिल्कुल प्योर है। ठीक है, बाहर से जब हम लेते हैं तो दिल में शक तो रहता है, पता नहीं ये इसमें पानी ना डाला हो, कुछ ऐसा ना किया हो, कोई और चीज़ ना मिलाई हो। जब ऐसे आप खुद बनाओगे तो आपको सुकून होगा और आप खुशी के साथ पियोगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेड कलर आया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि कि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।